हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों? मैं रुद्रेश राघव। आरआरबी ग्रुप डी यानी रेलवे ग्रुप डी की जो हमारी भर्ती है, इसमें पिछली बार हमारा छोटा भाई सेलेक्ट हुआ था। गुवाहाटी उसका जो है जोन था। यूपी से हैं वैसे तो हम लोग, लेकिन उसने गुवाहाटी से भरा था और उसकी जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 47.2 कुछ पर, वो भी वेटिंग में आई थी और ईडब्ल्यूएस में। तो मैं स्पेशली उसको बताया था कि भाई उधर से फॉर्म लगाओ, तो उसका आराम से सिलेक्शन हो गया था। ठीक है बच्चों, तो अब मैं आपको आप सभी को बताने वाला हूँ जोन वाइज आपकी क्या कट ऑफ कैसे रहने वाली है। और बहुत सारे लोगों के दिमाग में गलत फहमी है कि भाई रेलवे ग्रुप डी का पेपर इजी आ रहा है और हम तो बहुत क्वेश्चन करके आए हैं। ये गलत फहमी आपकी दूर हो जाएगी। पेपर इजी नहीं आया है, किसी के दिमाग में अगर ये बात है तो उसको फिर तजुर्बा नहीं है एग्जाम देने का। ठीक है, आओ ध्यान से देखना। जोन वाइज में बात करने वाला हूं क्या रहेगा कट ऑफ। फिजिकल के लिए कितने मार्क्स पर आपका कॉल लेटर यानी कि आएगा या कितना स्कोर आपका होना चाहिए। देखो बच्चे, सभी को मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि जो हमारी 2019 की भर्ती थी जिसमें मेरा भाई सेलेक्ट हुआ था, दरअसल में हम गांव से बिलोंग करते हैं और आप सभी को पता है गांव से जब बिलोंग करते हैं तो भाई खेती बाड़ी करने वाले आदमी के लिए ग्रुप डी की वैकेंसी में सिलेक्शन लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हो सकता है कुछ लोगों को बड़ी बात ना लगे, लेकिन उन सभी को पता है जो मिडिल फैमिली से भी नीचे बिलोंग करते हैं, उन सबको पता है कि रेलवे ग्रुप डी में अपने आप में कितनी ताकत है। ठीक है, चलिए, तो टोटल फॉर्म जो भरे गए साथियों, इसमें हमारे 2019 में 1,20,00,000 फॉर्म भरे गए। पोस्ट कितनी थी? 1,03,769 पोस्ट थी इसमें। और टोटल अटेंडेंस रही थी इसमें 60%। कितना? मात्र 60% इसमें अटेंडेंस रही थी। अब हमारा टोटल फॉर्म 2024 में भरा गया है 1,08,00,000, है ना। मतलब थोड़ा बहुत अंतर तो आप देख ही रहे हैं। सीधा सीधा अगर मैं बात करूं 8 लाख में और 20 में, सीधा 12 लाख का फर्क तो हो ही गया। लेकिन यहां पर वैकेंसी है इसके 1/3 से भी कम, है ना। 32,438 है, लेकिन अटेंडेंस कितनी है? 48% अटेंडेंस है। अटेंडेंस 48% है। मतलब यहां पर अगर हम सीधा सीधा देखें तो आप ये कह सकते हैं कि लगभग 54 लाख लोग जो है यहाँ पर परीक्षा में आपके लगभग बैठेंगे। 54 या 53, 54 या 53 ही मानो इसको, है ना। 53 ही मानो इसको, इतना ज़्यादा तो नहीं है। 53 लाख विद्यार्थी यहाँ बैठेंगे। वहाँ 60% जो है अटेंडेंस रही थी। मतलब 12×72, यानी कि यहाँ पर 72 लाख लोगों ने परीक्षा दी थी। 72 लाख लोगों ने कितने पे? 1 लाख वैकेंसियों पे परीक्षा दी थी। यहाँ 53 लाख परीक्षा दे रहे हैं कितने? 32,000 पोस्टों पर। ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ से जो आपकी जो ये चीज़ देख रहे हैं आप, इस चीज़ को लेकर के थोड़े से भ्रमित मत होइएगा। मैं आगे का प्रोसेस आपको समझाता हूँ कि ये जो कट ऑफ है ये थोड़ी सी आपको अब की बार, हालांकि इसमें थोड़ा सा उठान देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब यहाँ 2019 का जो हमारा पेपर का लेवल था, क्योंकि मुझे तो अच्छे से पता है, तैयारी करवा रहे थे हम उसको, तो अच्छे तरीके से तैयारी करवाई। फिर भी जो है बहुत कम नंबर आए उसके, लेकिन फिर भी सेलेक्ट तो हो गया। ट्रेनिंग कर मतलब ट्रेनिंग तो खैर रेलवे में क्या ही होती है, सीधे नौकरी पे भेजते हैं। ठीक है, देखो, तो मैथमेटिक्स में जो लड़के लगभग करके आए 2019 वाले में, लगभग 18 क्वेश्चन करके आए। रीजनिंग में लगभग 22 क्वेश्चन करके आए और साइंस में 15 क्वेश्चन और जीके में लगभग 20 क्वेश्चन। ये लगभग औसत रहा था उस समय बच्चों का 2019 में, है ना। 2019 में लगभग यही था। ऑफलाइन हमारी कोचिंग में लगभग सभी का यही था। रीजनिंग जो था, अब वर्तमान में अगर हम बात करें, तो मैथमेटिक्स में लड़का 22 क्वेश्चन तक आराम से निकाल के आ जा रहा, नो डाउट है इसमें। रीजनिंग में 27 क्वेश्चन तक बना दे रहा है, साइंस में 15 क्वेश्चन बना दे रहा है और जीके में 8 क्वेश्चन, यानी कि लगभग ये मानो 72 क्वेश्चन के आसपास जो है लड़का बना दे रहा है। अब यहाँ एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन आप सभी के दिमाग में रहेगा कि यार ये तो 72 पे आप इसको टॉप मान लो। भाई टॉप नहीं है ना, ये टॉप नहीं है। लेकिन आप इसको एक बात समझना, देखो यहां पर जैसे कि हमने मैथ्स में लगभग 22 क्वेश्चन कहा है, ये इसलिए कहा है क्योंकि आपको पता है पेपर देके जैसे बालक आ रहा है उससे बातचीत हो रही है, एक आध से नहीं हो रही, खूब सारे बच्चों से बात हो रही है। तो यहाँ पर जो है पेपर का लेवल बहुत इजी रहता है मैथ्स का, तो आराम से 22 क्वेश्चन निकाल लेता है। और रीजनिंग
देखो मैथ्स और रीजनिंग बालक पूरा कंसिस्टेंसी के साथ में जिसने तैयारी करी है, जिसको सिलेक्शन लेना है, उसको ये इतना स्कोर खड़ा करके आना पड़ेगा। रही बात जीके की, जीके में सबसे बड़ी लफड़ा इस बार ये हुआ है कि इस बार करंट ज्यादा आ रहा है, ठीक है, इससे सारा काम खेल खराब हो रहा है। 8 क्वेश्चन भी लड़का मुश्किल से मुश्किल बच्चे जो है करके आ पाए, तो 72 क्वेश्चन का लगभग एवरेज बन रहा है। अब ये 72 क्वेश्चन का जो एवरेज है, कट ऑफ फेस का क्या है, कैसे है, ये चीजें मैं आपको थोड़ा सा आगे डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगा कि जो भी युवा साथी इस समय अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, थोड़ा सा इस चीज को ध्यान से देखना, क्योंकि ये आपके लिए बेहद बेहतरीन और शानदार चीजें हैं, ठीक है। अब यहाँ जो है ना, इसमें सबसे मेन चीज यही रहेगी कि भाई हमारा जो ये 2019 का पैटर्न है, इसमें और इसमें ये अंतर है। लड़के, एक तो सबसे पहली बात है 2019 के बाद में यहाँ पर 2019 में जो आपका ये वैकेंसी आई थी, इसके पेपर में और इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि इस समय जो है इसमें रेलवे में इस बार इस समय रेलवे के बहुत सारे एग्जाम चल रहे हैं, रेलवे एग्जाम्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो बच्चों की फिर भी जो तैयारी है वो फ्लो में है। तैयारी किस में है? तैयारी है फ्लो में। फ्लो में का मतलब इस समय तैयारी लगातार कर रहे हैं। यहाँ पर 2019 में कोविड-19 की वजह से पढ़ाई कहीं ना कहीं, पढ़ाई में ऑब्स्टेकल्स आए, यानी कि बहुत सारी बाधाएं आई, जिसकी वजह से पढ़ाई नहीं हो पाई और बच्चों का लगभग ये स्कोर रहा। लेकिन यहाँ पर आरआरबी का एग्जाम पैटर्न भी सभी को यहाँ पर पता चल पा रहा है, क्योंकि जो बच्चा मान के चलो एएलपी का, टेक्नीशियन का, इस चीज का तैयारी कर रहा है, लगातार वो प्रैक्टिस कर रहा है। और आज की डेट में हर बालक की ये कंडीशन है, चाहे कोई कितने बड़े एग्जाम को दे रहा, वो बच्चा छोटे से छोटे एग्जाम में भी जाकर के जरूर बैठ रहा है। किस लिए? ताकि ऐसा ना हो कि मतलब इधर नंबर ना आए तो कम से कम उधर आ जाए, ये सोच करके हर व्यक्ति जो है आज की डेट में लगा हुआ है। तो यहाँ इस चीज को लेकर के मैं आपको कट ऑफ के विषय में बता देता हूं। अब की बार जो आपकी कट ऑफ है, ये थोड़ा सा ध्यान से आप देखना, और सभी साथी जरूर बताइएगा कि आप अपने हिसाब से आपका क्या स्कोर है। लेकिन ये जो गलत फहमी है, उस गलत फहमी से बाहर निकल जाना। जिन लोगों के दिमाग में ये है कि जी हमारा तो पेपर बहुत नंबर है, बहुत नंबर किसी के नहीं है, हमको पता है, आंसर की आने दो। चंडीगढ़ 71, रांची 70, सर्दी का मौसम है, माफी चाहेंगे। जो चंडीगढ़ है ये पिछली बार की है, ये पिछली बार की है कट ऑफ, ये 2019 वाली भर्ती की है, 2019 भर्ती की कट ऑफ है। रांची की 71 थी, सॉरी चंडीगढ़ की 71 थी, रांची की थी 70.64, गुवाहाटी की थी 60 पर, भुवनेश्वर की थी 66 पर, अजमेर की थी 68 पर, अहमदाबाद की थी 69 पर, भोपाल की 65 पर, प्रयागराज की 66 पॉइंट कुछ पर, कोलकाता की थी 69। ठीक है, अब एक बात समझना, आगे की भी समझेंगे। इसमें आप ज़्यादा नहीं है, 2 से 3 नंबर ऐड कर लो, बस 2 या 3 नंबर, 2 या 3 नंबर ऐड करके आप अपनी कट ऑफ का पूरी का आंकड़ा लगा लो यहाँ पर। ठीक है, बाकी आप अगर इस गलत फहमी में है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी, तो आप फिर गलत फहमी में ही रहोगे, उसका तो इलाज फिर नहीं है। ठीक है ना भाई, उसका इलाज फिर अपने पास नहीं है। अब ये आप यहाँ एक चीज़ देखना सभी बच्चे, जैसे गुवाहाटी की है, गुवाहाटी में जैसे हमारा भाई हुआ था, तो इसमें ये आप देख रहे हैं, ये जनरल की है, हाईएस्ट वाली है 60 पॉइंट इतने पर, लेकिन उसका किस्मत था ईडब्ल्यूएस में, और उसमें भी आपका किस्मत था वेटिंग में। ठीक है, वेटिंग में था उसका, तो वेटिंग में होने के बाद भी उसका 47 पॉइंट कुछ पर जो है मतलब हो गया था, उसका आराम से सेलेक्ट हो गया था वो। ठीक है, क्योंकि वेटिंग में आई थी लिस्ट। अब यहाँ हम अगर देखें प्रयागराज कोलकाता, ठीक है, ये है प्रयागराज का 66.48, कोलकाता का 696 यानी कि 69 था, पटना का था 66, चेन्नई का था 60, बेंगलुरु का था 66, मुंबई का था 64, गोरखपुर का था 69, और बिलासपुर का था 60, जबलपुर का था 65 और सिकंदराबाद का 57। अब इस हिसाब से देखें तो सबसे कम कट ऑफ आपको देखने को मिल रही है सिकंदराबाद की, है ना। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, कहीं की भी आपकी कट ऑफ हो, यहाँ की भी आप देखना चाह रहे हो, भाई एक बात ध्यान रखना सभी साथी, कि आपको ये कन्फ्यूजन में नहीं रहना है कि जी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी, है ना। तो ये थोड़ा सा मैंने एक आपको आइडिया दिया है, इसमें प्रत्येक कोई युवा साथी अपना 2 या 3 नंबर प्लस कर लो, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, कट ऑफ लगभग आपकी यही रहेगी।
ठीक है, लगभग यही कट ऑफ रहेगी आपकी। सभी साथी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये जो कट ऑफ है ये बहुत एनालिसिस, बहुत जबरदस्त तरीके से आपके साथ में यहाँ पर प्रस्तुत की गई है साथियों। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।